बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मीडिया टॉक। इस वक्त आज़ादी मार्च जनूबी पंजाब से गुजर के लाहौर की तरफ रवां दवा है। जिंदा दिलाने लाहौर ने दर्जनों मकामात पर इस मार्च के लिए इस्तकबाली कैंप लगाए हैं और अपने रवायती पकवानों के साथ आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल करने की तैयारियां की जा रही हैं। ये लाहौर का मेरे ख्याल में हिस्ट्री का सबसे बड़ा शो होने जा रहा है। ओ मलिक, ओ भाई, बंद कर ये तमाशा। एक शो होने जा रहा है? कौन सा शो होने जा रहा है? पंगा शो भाई, तो मैं प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ। नहीं, एक तो मिनट तुम्हारे मेरी इस बात। प्रोग्राम ने हमारा खाना खराब किया माना। हम कैसे बड़ी खाना मुश्किल खराब? से जो है ना अपने खर्चे के पैसे जोड़ जोड़ के पूरा साल हमने जोड़ा कि मौलाना का धरना हो रहा है। पिछले 1.5 साल से कोई धरना नहीं हो रहा था। हमारा खान धरना तो हमारा खान करता था। उस धरने के चस्के में मैं चला गया कराची। तो बसों के मैं धक्के खा खा के कराची में जब जाके धरने में शामिल हो गया तो उधर हम सोच रहा था कोई थैया थैया होगा, कोई रौनक होगा, कोई डांस होगा, कोई रौनक होगा। तो कुछ भी नहीं था वहां। तो सारे मौलवी मौलवी थे जो डंडे लेके खड़े थे वहां पे। सिर्फ तकरीरें ही तकरीरें, तकरीरें ही तकरीरें। ये कोई धरना है? धरना ठीक करना है तो हमारे खान से जाके सीखो। धरना वो था, शाम को इधर मेला लगा होता था, हमारे मजे होते थे। हम दिन भर जो है ना अपने परेशानियों में फंसे रहते थे। शाम को जाके थैंक थैया थैंक थैया। मेरी एक बात मजा सुन ले। आता था। आप थैया थैया आपकी को क्या छोड़े। बात सुननी है? आपने ये हमारा कोई बड़ा असर किया ये कुछ? बड़ा सीरियस मामला है। मुल्क इस वक्त बड़े बहरान में है। मौलाना फजल रहमान साहब मुल्क को एक बड़े बहरान से और अल्लाह निकालने का के लिए वास्ता, आए। अल्लाह का वास्ता, तुम्हारा मौलाना फजल रहमान खोच, तुमको क्या पता यार? मौलाना फजल रहमान कोई और काम करे, जाके इलेक्शन लड़े, कुछ करे। धरना उसके बस की बात नहीं है। तो कौन दे फिर धरना हमारा खान दे। तो खान देता था खान धरना। तो वजीर आजम है। और वजीर वज़ीर आजम धरना दे। आज़म मैं खान को बताऊंगा, खान साहब हमने आपको वोट दिया था, हम आपके वोटर हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप इस तरह करें कि ये इस्तीफ़ा जो है ना, हमारे पिंडी वाले शेख रशीद ने कहा है कि बिलावल के हाथ में दूंगा। खोज हम आपसे कहता है आप इस्तीफ़ा जो है ना मौलाना फजल रहमान के मुंह पे मारो। ये जाने मुल्क जाने, मैं इनकी मैशत की भी किस्से कहानियाँ करते, किस्म किस्म के इन्होंने फटे डाले हुए। खोज इनको दे दो यार। खान खुदा का वास्ता, हम बहुत बोर हो गया यार। 1.5 साल हो गया यार। आ जाओ यार, डी चौक दोबारा सजाते हैं, थैया थैया करते हैं, वही मज़े वापस लाते हैं यार। खुदा का नहीं, वास्ता, आप तुम लोगों ने जो है ना मीडिया ने। आप मौलाना साहब के साथ आप कराची से चले, हाँ, तो फिर यहाँ क्यों आ गए? अभी तो मौलाना साहब लाहौर भी नहीं हम पहुंचे। वहां से कराची से कुछ चला मौलाना साहब के साथ हैदराबाद तक। देखा कि थैया थैया का कोई शाम को प्रोग्राम होगा। हैदराबाद तक कुछ भी नहीं हो गया। शाम को हम हैदराबाद में आ गया, वहां ठहराया। बड़े बड़े कराते लगी, दुनिया की मखलूक खुदा है न कोई वहां पे। तुम्हारा ये कैसा धरना है? मुल्क की निसफ आबादी को तुमने अपने धरने से बाहर रखा है। खान साहब ने मुल्क के 100% आबादी को अपने साथ रखा था। इस मुल्क की आबादी निसफ आबादी कैसे बाहर है? निसफ, मौलाना साहब का तो बहुत तुमको कुछ पता नहीं है। 51% औरतें हैं पाकिस्तान में। उसने खान साहब ने औरतों को रखा था, मर्दों को रखा था, जवानों को रखा था। तुम्हारे मौलवी ने, उसने मौलाना फजल रहमान ने सिर्फ मौलवियों को रखा है। लाखों मौलवी यार, मैं तो परेशान हो गया, यकीन करो। बस उधर देखा मौलवी 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 मौलवी। हमने हैदराबाद में आके देखा यार, इंतजार किया कि शाम को थैया थैया का प्रोग्राम होगा। वो इतने डंडे लेके वो डरा रहे, तकरीरें कर रहे। एक टिके के सो नियाजी, गो नियाजी, गो नियाजी, यही नारा हमारा जो है ना दिमाग में से बार बार टकरा रहा था। हम फिर भी इंतजार किया कि कोई थैया थैया का प्रोग्राम हो, नहीं हुआ। सुबह हमने क्या किया, बस का टिकट किया, रवाना होकर इधर आ गया है। अभी सुना है कि 31 तारीख को इधर आएगा। मेरे ख्याल में इधर भी कोई थैया थैया नहीं होगा। इसलिए हम अपने खान को कहते हैं, खुदा के लिए खान खोज आ जा यार डी चौक। कोई दोबारा थैया थैया का प्रोग्राम लगा। धरना तो आपने दिया था, क्या मजा आता था। खुदा के लिए हुकूमत इनको दे दो। खान साहब तुम्हारे ऊपर हुकूमत नहीं सजता है, तुम्हारे ऊपर धरना सजता है। वाह क्या मजा है, क्या रौनक थी वो। अब मैं इस पे क्या कहूँ? तो आपको डीजे शीजे ये वो कोई नजर नहीं आया? कुछ भी नहीं है बड़ा। इधर तो सब कुछ था। आप नहीं आया था शाम को कभी उधर? हम कवरेज के लिए आते थे। हम पूरा 126 दिन जो है ना, घर वाला का फोन आता था, हम कहता बड़ा आराम से बैठो, हम इधर थैया थैया करता है।
ہمارے اوپر ایسے چسکا لگا تھا نا، ہم گھر بھول گیا، اپنا روزگار بھول گیا، سب کچھ بھول گیا، بول کے بس ادھر آ کے تھیاں تھیاں کرتا تھا. وہ ایسا چسکا لگا ہے. اب کوئی بھی بندہ کہتا ہے یار کہیں دھرنا ہو رہا ہے، فوراً میرے ذہن میں وہ والا تھیاں تھیاں آتا ہے، وہ ڈانس آتا ہے. وہ شام کو جو ہے نا قسم قسم کے نوجوان آتے تھے، لڑکیاں آتی تھی، ڈانس کرتی تھی، وہی نقشہ آتا ہے. ہم جدھر دھرنا ہے ادھر بھاگتے ہیں، دیکھتے ہیں ادھر مولوی نظر آتا ہے. یہ دھرنا اب پنگا سائی نہیں ہونے لگا، چونکہ ابھی پنگا سائی آ گئے ہیں، پنگا ڈالتے رہیں گے. اس لیے اجازت لیتے ہیں. آپ کو مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کے بارے میں ہم اگلے پروگرام میں اپڈیٹ کرتے رہیں گے. پنگا سائی جی کو ابھی ہم ان سے معذرت کرتے ہیں. معذرت کیا تو خوش اچھا ہے، تم نے ہمارا بہت ٹائم پر بات ہمیں کیا، معافی دے بہت دیں، ٹائم پر ہمیں بات ہمیں کیا ہے. پتہ نہیں. اللہ حافظ. اللہ